हेलो मेरे प्यारे टीचर, कॉन्सेप्ट कर्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ की टर्म्स पढ़े थे, लिबिडो, इरोस और थैनाटोस, जिसमें से डिफेंस मैकेनिज्म आपका बाकी रह गया था, तो आज हम उसे कवर करेंगे। क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म? यानी सुरक्षा युक्तियाँ। खुद को दुःख, चिंता, मानसिक तनाव से बचाने के लिए सच्चाई बदल देना। यानी किसी तरह हमारा मेंटल पीस बना रहे, उसके लिए हम रियलिटी को ही बदल देते हैं। कोई गलती हुई, कोई हादसा हुआ, कुछ ऐसा हो गया जिससे हम दुखी हैं, चिंता में हैं, तो उसका हम ब्लेम दूसरे पे डाल देंगे या खुद को ऐसी-ऐसी बातें कहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे ताकि किसी तरह हमारा दिमागी शांति बना रहे। ये आपका एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें पहला है आपका रेशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण। अपनी असफलता या गलती को छिपाने के लिए तर्कसंगत बहाना देना, लॉजिकल रीज़न देना कि अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो भाई पेपर हार्ड था इसलिए हम फेल हो गए। यहाँ पर इंसान जो है अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बहाना देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उसको डॉक्टर बोलेगा कि आपको ड्रिंक करना छोड़ देना चाहिए। तो मरीज़ एक लॉजिकल लगेगा रीज़निंग देने कि डॉक्टर इतना तनाव रहता है मेरी ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत अगर खा पी भी लिया तो क्या हो गया, इंसान जिएगा नहीं तो क्या करेगा? कुछ भी लॉजिकल रीज़न देने लगेंगे। हालाँकि तुम्हारे स्ट्रेस का और तुम्हारे ड्रिंक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी वो एक रीज़न देगा अपने आप को किसी तरह सही साबित करने के लिए। दूसरा है आपका रिप्रेशन यानी दमन, जहाँ पर दुखद, अप्रिय बातों को अनजाने में मन से दबा देना। यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, अनजाने, अनकॉन्शियसली जो होता है वही आपका रिप्रेशन है। जैसे बचपन में कई घटनाएँ होती है कि कोई गलती से मान लीजिए पानी में गिरी आप या किसी को डॉग ने काट लिया, तो समय होते-होते वो उस घटना को भूल जाता है, लेकिन मन में उसका प्रभाव तब भी बना रहता है कि वो बड़े होकर कभी डॉग उसके पीछे आ गया या उसने डॉग को देख लिया या उसने बड़ा स्विमिंग पूल देख लिया, तो मन में अचानक से एक हल्का-सा डर आएगा। भले समय होते-होते अनजाने में हम वो बात भूल गए, लेकिन प्रभाव उसका थोड़ा बहुत बना रहता है बड़े होकर भी। तीसरा है आपका सप्रेशन, यहाँ पर सप्रेस किया जा रहा है, जानबूझकर दबाया जा रहा है चीज़ों को, कॉन्शियसली चीज़ों को किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से सेल्फ कंट्रोल है कि जैसे मान लीजिए मेरा कल एग्ज़ाम है और आज ही बहुत ही अच्छी मूवी रिलीज़ हुई है। मतलब मेरा मन कर रहा है कि मैं उस मूवी को देखूँ, आज ही देखूँ, अभी देखूँ, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे कि नहीं भाई एग्ज़ाम तक मुझे सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, मुझे मूवी नहीं देखना, मैं बाद में मूवी को देख लूँगी। मूवी कौन-सी भागी जा रही है? या फिर अभी मैं घर से झगड़ा करके आई हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है और अगले ही मोमेंट पे मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं अपने उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए दबा के रखूँगी। अपनी मूवी अच्छी हो जाए, उसके बाद फिर मैं देखूँगी आगे क्या करना है। ये हो गया आपका सप्रेशन, जानबूझकर चीज़ों को दबाना। चौथा है आपका कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति। एक कमी को दूसरे से पूरा करना। इसमें इंसान के अंदर ये वाली चीज़ होती है कि जैसे अगर मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं उसे दूसरे काम में किसी दूसरे काम में मैं उससे और बेहतर करके दिखाऊँगा। अगर कोई इंसान पढ़ाई में कमज़ोर है, तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो सिंगिंग में अच्छा है, वो ड्राइंग में अच्छा है, वो एक स्टेट में अच्छा नहीं कर पाया, तो वो किसी और स्टेट में जाके बहुत अच्छा करके दिखा देगा आपको। ये हो गया आपका कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति। बहुत लोग जो है सरकार का जो मुआवज़ा है, जो देती है ना कि किसी कोई घटना हो जाता है जिसमें कोई मर जाता है या कोई घायल हो जाता है, तो सरकार उसे पैसा देती है, मुआवज़ा देती है, कंपेंसेट करती है। तो वो कंपेंसेशन और ये कंपेंसेशन अलग-अलग है क्योंकि वहाँ पे आप फिज़िकल क्या बोलते हैं भौतिक रूप में आप कुछ दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर आपका मेंटली ये सब चीज़ें चल रही हैं। 5वां है आपका सब्लिमेशन यानी उदात्तीकरण। नकारात्मक ऊर्जा को अच्छे कार्य में बदल देना। जैसे कि एक आदमी है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो क्या करेगा कि अपनी जो वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो उसको बहुत गुस्सा आता है, उस चीज़ को वो दूसरे चीज़ में लगाएगा। वो बॉक्सर बन जाएगा, देश के लिए मेडल लाएगा, नाम कमाएगा। तो जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा है, उस चीज़ को वो किसी अच्छे काम में लगा लिया ताकि वो प्रोडक्टिव हो, उससे उसको फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। छठा है आपका रिग्रेशन यानी प्रतिगमन। तनाव में बचपन वाला व्यवहार करना। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो ब्रेकअप। जैसे ही किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है, वो बिल्कुल बच्चों वाला हरकत करने लगता है। बहुत ज़्यादा टूट-फूट कर रोने लगता है या फिर वो एकदम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। बड़े व्यक्ति बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोना या ज़िद करने लग जाते हैं। बहुत लोगों में एक वो वाली चीज़ भी देखी गई है कि बहुत ज़्यादा तनाव में है तो छोटे बच्चों की तरह अंगूठा चूसने लग गए, टेडी बियर लेके पकड़ के सोने लग गए। ये सारी चीज़ें जो होती है वो बचपन का व्यवहार होता है, जो बड़े होने के बाद व्यक्ति में आ जाता है, ये आपका रिग्रेशन हो गया। अगला है आपका आइडेंटिफिकेशन। इसमें कोई इंसान जो होता है उसको लगता है कि
वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता है पहली चीज़ तो उसको लगता है कि मेरा कोई पहचान नहीं है, मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, कोई पूछ नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस सेलिब्रिटी, उस प्लेयर जैसी अपनी पर्सनैलिटी बना लूँगा, तो लोग मुझे भी इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। ऐसा उनका मेंटालिटी होता है। तो दूसरे सक्सेसफुल व्यक्ति की पर्सनैलिटी को अपनाना, एक बच्चे का अपने फेवरेट सुपर हीरो या प्लेयर जैसा बनना। लोग जैसे किसी हीरो के फैन है तो बिल्कुल उसकी तरह कपड़ा पहनने लगेंगे, उसकी तरह बातचीत करने लगेंगे, मतलब उनको लगेगा कि बस इसी से मेरी पहचान है, दूसरे से मेरी पहचान बनी है, ऐसा उनको उनका माइंडसेट हो जाता है। फिर आप अगला है आपका 8th वाला डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अपने गुस्से तनाव को किसी और जगह निकालना। जैसे किसी पर गुस्सा आ रहा है तो हमने फ़ोन पटक दिया। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हमें आ रहा है गुस्सा अपने किसी फ्रेंड पे मान लीजिए, तो हम उस पे गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हैं, या तो हम उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं या सो एंड सो जो भी रीज़न है उस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमसे कमज़ोर होगा, जो हमारे आगे डर जाएगा, हम उस पे जाके चिल्ला देंगे या फिर कोई चीज़ को डैमेज करने लगेंगे कि उठा के कुछ भी पटक दिया, कुछ भी फोड़ दिया, दरवाज़ा से लिया, खट से बजा दिया। तो अपने से कमज़ोर चीज़ पर गुस्सा उतारना या अपने से कमज़ोर लोगों पर गुस्सा उतारना ही आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि कई बार जैसे फादर लोग को देखा गया है कि वो अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो उधर तो बॉस पे चिल्ला नहीं सकते, तो कभी-कभी होता है कि वो घर आकर अपने गुस्से को उतार देते हैं। तो ये चीज़ आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, अपना गुस्सा कहीं और उतारना। फिर होता है 9th है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन यानी प्रतिक्रिया निर्माण। अस्वीकार्य भावना के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना या अस्वीकार्य भावना क्या होता है कि जिससे हमें किसी से जलन है, किसी से नफ़रत है, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें भाई उससे जलन है, हमें उससे नफ़रत है। और उसके बाद जैसे ही वो इंसान हमारे सामने आएगा, हम उसके साथ बिल्कुल मीठा-मीठा प्यार से बात करने लगेंगे, बोलेंगे कि बस तुम ही हो, जो हो, सब कुछ हो, बाकी कोई कुछ नहीं है। फिर रिलेटिव्स का कई बार हमने देखा कि हमें किसी रिलेटिव से मतलब एक तरीके से नफ़रत ही होता है, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। बट किसी न किसी रीज़न की वज़ह से जब वो इंसान सामने आता है, तो हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, गिफ्ट देंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, खूब बढ़ा-चढ़ा कर उसकी बड़ाई कर देंगे। ये हो गया आपका रिएक्शन फॉर्मेशन की आपके अंदर की जो रियलिटी है, जो रियल आपका फीलिंग है, आप उसको अस्वीकार कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और फिर जब वो आ रहा है तो बिल्कुल उसके साथ एकदम अच्छा-अच्छा, मीठा-मीठा बात करने लग रहे हैं। ये हो गया आपका रिएक्शन फॉर्मेशन। कह सकते हैं आप कि मुँह में राम बगल में छुरी, बिल्कुल वैसे ही। फिर आपका 10th है प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण। अपनी गलती और कमी पर दूसरे को ब्लेम करना। जैसे कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, सीधे हमने एग्जामिनर पे ही आरोप लगा दिया कि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। या फिर अगर मैं और मेरा भाई खेल रहे हैं और मुझसे कोई चीज टूट गई और मम्मी आई डंडा लेके पीटने के लिए, तो मैंने बोली अरे इसी ने सब किया था, मैं तो कुछ नहीं की थी, मैं तो पीछे खड़ी थी। सीधे तौर पे हम किसी को ब्लेम कर दे रहे हैं, या आपका हो गया प्रोजेक्शन। अच्छा, रेशनलाइजेशन और प्रोजेक्शन काफी हद तक एक जैसा लगता है। इसमें आप वो जो है अपनी गलती को सही साबित करने के लिए लॉजिकल रीज़न दे रहे हैं। जैसे ये आपका जो पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, ये आपका एग्ज़ाम्पल रेशनलाइज़ेशन में भी आ सकता है। आप लॉजिकल रीज़न दे रहे हैं ना एक तरीके से कि अरे यार मैं फेल हो गई, मेरा कम मार्क्स आया क्योंकि पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। या फिर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था, पेपर की लैंग्वेज ही अजीब थी। हमने यहाँ पे एक तरीके से रीज़न दे दिया। प्रोजेक्शन पे हम सीधे तौर पे किसी इंसान को ही ब्लेम कर दे रहे हैं कि जैसे आउट ऑफ सिलेबस बोल के हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार वो एग्जामिनर, वो सिस्टम, पेपर उसने ही घटिया बनाया था, सीधे तौर पे उस पे ब्लेम कर दे रहे हैं हम। तो इसको ही आपका प्रोजेक्शन कह दिया कि डायरेक्टली हमने किसी पे इल्जाम लगा दिया। उम्मीद है आपको सारे डिफेंस मैकेनिज्म क्लियर हो गए होंगे। हमेशा की तरह आपको जो है नोट्स का ईमेल मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में और तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।